बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हमारा ये लास्ट पार्ट है, मतलब कि 15 नंबर का छोटा सा सम है जिसे कैलकुलेट करना है और आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए ये लास्ट सम और समझ लेते हैं ताकि हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखिए क्या कहना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इनके 3 और पद भी लिखिए। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये जो हमें सम दिया गया है, संख्याएं दी गई है, इसे कैलकुलेट करके सार्वंतर निकाल के पता करना होगा कि हमारा समांतर श्रेणी के अंतर्गत, मतलब कि एपी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आइए, और हाँ, ये सॉल्व करने के पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं दिया है, यहाँ पर 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 73 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब ये हमारा A1 है बच्चों, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो पदों के नंबर्स तो मैंने डाल दिए हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर चेक करना पड़ेगा। सार्वंतर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम डी से संबोधित करते हैं, D1। इसमें क्या होता है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करो, मतलब कि A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3। ये छोटे छोटे फॉर्मूले निकाल के मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। तो देखिए A2 माइनस का A1, तो यहाँ पर A2 कितना दे रखा है आपके सामने, 25 है, क्योंकि हमने स्क्वायर सॉल्व कर लिया है। और A1 कितना है बच्चों, 1। 25 में से 1 गया, दैट्स योर आंसर 24। इसी तरह सार्वंतर D2 भी निकालना पड़ेगा, 3 निकालने पड़ेंगे, D1 D2 देन D3। यहाँ पर होगा A3 माइनस A2, A3 हमारा 49 है और A2 हमारा 25। 9 में से 5 किया, 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो देखिए सार्वंतर हमारा समान आ रहा है। अब हम फटाफट D3 भी निकाल लेते हैं। यदि ये भी समान हुआ, इसका मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी है, मतलब कि एपी है। 73 लेस देन 49, 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लिया, 13 में से 9 गया, बचा 4, कैरी दिया, 6 में से 4 गया, बचा 2। तो ये आप देख सकते हैं तीनों सेम है, इसका मतलब ये हमारा सार्वंतर समान आ रहा है। और समान यदि आता है तो ये हमारा एपी है, और अगर एपी हमारा आ रहा है तो हमें आगे के 3 पद भी सॉल्व करके बताना है, राइट। तो पहले तो इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी है, मतलब कि एपी है, राइट बच्चों। अब देखिए एपी है तो हम 5वां पद निकालेंगे, क्योंकि 4 पद तो दे रखे हैं। 5वां पद निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया, A+, मतलब कि प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद होता है। अब 5वां पद निकालना है तो एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 और D क्या है हमारा सार्वंतर, तो सार्वंतर समान है, सब में 24 नजर आ रहा है आपको। तो A हमारा प्रथम पद कितना दे रखा है, 1, तो A के प्लेस पर हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 4 ऐसा कैसा, D कितना हो जाएगा बच्चों, 24। सॉल्व करें इसे, 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 में 1 ऐड किया तो 97। तो 5वां पद आपका 97 आया है, दैट्स क्लियर, कोई डाउट। अब हम 5वें पद के बाद 6वां पद भी निकाल लेते हैं, वो भी वेरी सिंपल है बच्चों। प्रथम पद, सॉरी 6वां पद, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो गया। अब 6वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक माइनस कर देंगे हम डिजिट, ठीक है, जो भी पद निकाल रहे हो उसमें से एक माइनस करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। प्रथम पद तो हमारा 1 है, 5 ऐसा का ऐसा, D सार्वंतर 24 है। अब 1 तो ऐसा का ऐसा प्लस 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो 120 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 121, ये आपका 6वां पद आ चुका है। अब 7वां पद A+, अब क्या करेंगे, 7वां पद पूछा है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, 6D। तो प्रथम पद A 1 हो जाएगा प्लस 6 ब्रैकेट में D 24 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब क्या इसका मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस करेंगे 145।
तो जो हमारा AP आया है बच्चों, आगे के जो पद आए हैं 5वां 6वां 7वां, वो है हमारा 97, 121, देन 145। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? छोटा सा सम था, कैलकुलेट कर दिया है मैंने। और अगर समझ में आया जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आपसे बच्चों के लिए कर रही हूँ। और नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा 5.2 एक्सरसाइज से। ओके, तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, इसी तरह बने रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।